Okay. सो वी वर स्टडिंग टेंसेस, ठीक है। टेंसेस में कल देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। टेंसेस में कल हमने डेफिनेशन ऑफ द टेंसेस किया था। मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन बताता है। एक्शन क्या होगा, वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब को किस टाइम पर परफॉर्म कर रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, टेंसेस से पता चलेगा। 3 टाइप्स देखे थे और उनके फर्दर 4 टाइप्स देखे थे, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। और ये देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ को, या कोई भी ऐसा काम जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, या अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, या आज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को डिनोट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। इसमें एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा था, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है एफर्मेटिव में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, V1 और V5 डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, राइट। V1 कब यूज करेंगे, जब प्लूरल होगा, और V5 कब यूज करेंगे। V5 इज, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट में यहाँ मेंशन किया है, ES या S वाली फॉर्म को हम V5 फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है सिंगुलर कौन से हो सकते हैं सब्जेक्ट, और प्लूरल कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेगेटिव में आप हमेशा बेसिकली क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। नो नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म विदाउट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सी वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेंस द हेल्पिंग वर्ब वुड बी डू और डस, and since the sentence is negative, so we are using not here. And which form of the verb we use with do and does, we use V1 form, hence we have used V1 form here, right। फिर उसके बाद do और does में कुछ बच्चों को confusion होता है, which is quite okay, but yes, अगर confusion है कि do कहाँ use होगा और does कहाँ, तो ये याद रखना, does is always used with singular subject and do is always used with plural subject। आप they के साथ does use नहीं कर सकते, this is plural, it is always used with what, singular, right। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा था, यही जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी आपको ध्यान रखनी थी। देखो अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हेंस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, डू या डज रहेगा, राइट। V1 की वही वाली वर्ब की फॉर्म्स V1 और V5, ठीक है। सिमिलरली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इंटेरोगेटिव वाला, बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉट। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड किया हुआ है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे वहां पे हमने कहाँ पे नॉट ऐड किया हुआ था, वहां हमने कहाँ पे नॉट ऐड किया हुआ था, वहां हमने जो नॉट ऐड किया था वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड किया था। एक्चुअली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये होता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जब आप नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे नॉट ऐड करोगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। बट अगर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अब ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस केस में आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, नॉट जो है पहले भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा था, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन जो है चेंज हो गई है, बट नॉट स्टिल अभी उसी प्लेस पे ही यूज होगा। तो दोनों केसेस में ये चीज याद रखना, बिकॉज ये गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था, काम कर रहा, करता हूँ, करती हूँ, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पे आप बेसिकली काम को करता हूँ, करती हूँ टाइप्स प्रेजेंट टेंस में अभी कर रहे हो, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली कैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अभी मैं आपसे बात करते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर चाय पी रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पानी पी रही हूँ, तो आपसे बात करते हुए एट द टाइम ऑफ टॉकिंग टू यू, एट प्रेजेंट अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो वो जो काम मैं अभी कर रही हूँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पी रही हूँ, तो पी रही हूँ, ठीक है। तो एट प्रेजेंट में अभी जो काम चल रहा है, जो कॉन्टिन्यूएशन में है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो काम जो कॉन्टिन्यूएशन में है, जो कॉन्टिन्यू हो रहा है काम अभी भी प्रेजेंट में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इससे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, देखो मैं चाय पी रहा हूं, अगर मैं से बोलूं मैं चाय पी रहा हूं,
तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे रहा हूं, रही हूं यूज हो रहा है, वो कौन से टेंसेस होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। और ऐसे टेंसेस जहां पे आई गेस देयर इज सम कंफ्यूजन, एक मिनट दो, मैंने यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट कर दिया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या एग्जाम्पल्स देखोगे? आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एग्जाम्पल दोगे। फॉर एग्जाम्पल करता हूं, करती हूं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वर्ड करती हूं, नॉट एग्जैक्टली रही हूं, रहा हूं नहीं यूज होगा। देखो, मैं चाय पी रही हूं, जब मैं ये बात बोलती हूं मैं चाय पी रही हूं, इसका मतलब क्या होगा? आई एम ड्रिंकिंग टी, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग टी। तो यहाँ पे पी रही हूं, ड्रिंकिंग, ये जो है आपका बेसिकली किस चीज को दिखा रहा है? काम की कॉन्टिन्यूएशन को दिखा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं वॉक करती हूं। अब यहाँ पे करती हूं या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई डू वॉक, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे बेसिकली ये देखो, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं वॉक करती हूँ, आई डू वॉक या आई वॉक, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना था, तो आई डू वॉक नहीं, आई वॉक, ठीक है, आई वॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस जो है वो सबको समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जहां पे करती हूँ, करता हूँ बोला जाएगा या एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको आप बेसिकली क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलोगे, ठीक है। और अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं कि मैं वॉक कर रही हूं, अब ये मैं वॉक करती हूं हो गया ना, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं मैं वॉक कर रही हूं, इस चीज से आपको क्या समझ में आएगा? इस चीज से आपको ये समझ में आएगा कि मैम अभी हमें पढ़ाते हुए वॉक कर रही हैं, मतलब जो काम हो रहा है दैट इज इन कॉन्टिन्यूएशन, राइट। तो आई होप ये डिफरेंस सबको क्लियर होगा। मैं वॉक करती हूँ, आई वॉक, एंड मैं वॉक कर रही हूँ, दैट मीन्स अभी मैं प्रेजेंटली वॉक कर रही हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट indefinite टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आपसे बात करते करते कंटिन्यू करेगा, और उसमें मैं काम फॉर एग्जांपल अगर करती हूँ तो हो सकता है मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ या इवनिंग में वॉक करती हूँ, वो एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा, ठीक है। बट आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में मैम वॉक कर रही है, मतलब आज मैम ने वॉक की होगी, ठीक है। तो आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज क्लियर बिटवीन बोथ द टेंसेस, राइट। तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करते हो? टू एक्सप्रेस द एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इसमें एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा? एफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे? डू या डज। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? इज, एम, आर। वहां पे हम V1 या फिर V5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? V1 प्लस ING, जिस फॉर्म को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? V4 फॉर्म। देखो V4 फॉर्म जो है, अब हमने क्योंकि वर्ब्स चैप्टर कर लिया है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि V4 फॉर्म कौन सी होती है। V4 फॉर्म इज V1 प्लस ING वाली फॉर्म। मतलब अगर V1 फॉर्म इज राइट, इसके साथ अगर मैं ING लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? राइटिंग। दिस फॉर्म इज नोन एज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं? V1 प्लस ING, दैट इज V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज देखो, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब के, कौन कौन से? इज, एम, आर। अब आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इज आप कहाँ यूज करोगे, एम कहाँ यूज करोगे, और आर कहाँ यूज करोगे। देखो इज कहाँ यूज करोगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करोगे? इज। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे? आर। फॉर एग्जाम्पल वी, यू, दे। जब सब्जेक्ट जो है वो आई है, दैट मीन्स प्रोनाउन है आई, तो जब आई सब्जेक्ट यूज होगा तो आप एम यूज करोगे। वी के साथ तो हम एम यूज नहीं करते हैं,
ही के साथ तो एम यूज नहीं करते हैं या शी के साथ भी नहीं यूज करते हैं। आई के साथ आप बेसिकली क्या यूज करोगे, एम यूज करोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बी फोर फॉर्म एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब कितने यूज कर सकते हो, 3 वर्ब्स यूज कर सकते हो। कौन से, इज, एम एंड आर। इज कब यूज करोगे, जब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ठीक है, और एम कब यूज करोगे, जब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। आई कब यूज करोगे, जब एम कब यूज करोगे, जब आप आई प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल्स। शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर, शी क्या है, सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब। क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। राइटिंग इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज योर सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब। क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, और क्या है, सिंगुलर। प्लेइंग इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो सेम यहाँ पे वी आर लर्निंग इंग्लिश, देखो हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंग्लिश। आई एम वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे आई इज योर प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन यूज हुआ, यहाँ पे आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम। वेटिंग इज वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर द बस इज योर ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से आप बेसिकली क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे ध्यान रखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है ध्यान रखोगे, और कहाँ कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो ये जितने भी सेंटेंसेस हमने एग्जांपल्स मिले, इन सब में इन सबको पढ़ने से ऐसा पता चलेगा कि काम अभी हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं अभी मतलब वेट कर रही हूँ बस के लिए, प्रेजेंट में वेट कर रही हूँ, आपसे बात करते हुए वेट कर रही हूँ। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर, मतलब मे बी क्लास लेते हुए वो लेटर लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, दैट मीन्स एट प्रेजेंट अभी कॉन्टिन्यूएशन में ये काम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। और एफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब हमने सिंपल प्रेजेंट का पढ़ा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट यूज होगा, V1 और V5 फॉर्म यूज होगी, और बेसिकली ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, यही पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा। आई वॉक, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर मैं ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत, बिकॉज वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन द एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। राइट, राइट, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो मैं दोनों का कंपैरेटिव स्टडी आपको करा रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट में ये स्ट्रक्चर था और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर है, ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट टेंस का जब सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का तब हम दोबारा से इसको कंपेयर करेंगे किसके रूल के साथ, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट के साथ, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बेसिकली क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करते हुए टेंसेस चैप्टर को फिनिश करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एफर्मेटिव हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो जितने भी वो पीछे स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर था पीछे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा आ जाएगा, एफर्मेटिव ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस बेसिकली V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में मेरे पास 3 ऑप्शन थे, इज, एम एंड आर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाऊंगी, नॉट। और ये देखो यही हुआ है, सिंपल वही स्ट्रक्चर है सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम हेल्पिंग वर्ब्स हैं देखो यहाँ पे भी। ठीक है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V1 प्लस ING, ये V4 फॉर्म ही होता है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो द एंटायर स्ट्रक्चर इन द नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो सेम, यू जस्ट हैव टू पुट not after the helping verb so as to make the sentence negative. She is writing a letter यहाँ पे था, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे बेसिकली एफर्मेटिव में सेंटेंस क्या था, शी इज राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर अगर नेगेटिव बनाना है तो। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर है। अब सोचो इसी को मुझे एफर्मेटिव बनाना है, इसी एफर्मेटिव को अगर मुझे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। सी
यहाँ पे मैं ना टेंसेस चैप्टर के साथ साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में सेंटेंस चैप्टर में, वो भी साथ साथ कवर करा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आप क्या सीखोगे कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में, या एफर्मेटिव सेंटेंस को डबल इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में या इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड सो ऑन। जो भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे उन सेंटेंसेस को हमने एक या दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एंड दैट इज वाई हम लोग इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम ये टॉपिक कवर करें तो आपको ये याद हो, आपने ये पहले से पढ़ा हो, ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि टेंसेस में क्या चेंज आ रहा है या चेंज नहीं आ रहा है। जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सेंटेंस को एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में, तो हम टेंस को तो चेंज नहीं कर रहे ना, वी आर नॉट चेंजिंग टेंस, वी आर कीपिंग एवरीथिंग सेम, वी आर जस्ट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट। हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो एफर्मेटिव को अब इंटेरोगेटिव में मैं कन्वर्ट करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपके वो हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, अगर मैं इनको नेगेटिव हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एफर्मेटिव के। इनको अगर मैं इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स में कन्वर्ट करूं तो क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे, इसको पोजिशन को स्विच करके यहाँ और इसको यहाँ ले आऊंगी, तो क्या बन जाएगा, शी इज शी राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर। इसको देखो, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। See, the tense is not changing. The tense is not changing. I'm just moving the helping word. I'm just shifting the helping verb at the subject's position. मैंने सिर्फ structure change किया sentence का while transforming affirmative into interrogative sentence. I have not changed tense. जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे कि टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हो कैसे वन चैप्टर इज रिलेटेड टू द अदर चैप्टर। सेंटेंसेस चैप्टर किस तरीके से टेंसेस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करिए। एग्जांपल देखो क्या बनेगा, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप लोग मुझे कन्वर्ट करके चैट बॉक्स में आंसर बताओ। अगर इस सेंटेंस को मुझे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, जल्दी से बताओ। आई एम वेटिंग फॉर द बस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके मुझे बताओ, जल्दी करो, यू गाइज हैव 10 सेकेंड्स। बिकॉज इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ टेंसेस नहीं सीख रहे हैं, वी आर ऑल्सो लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइट। हम थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस के बारे में भी साथ साथ सीख रहे हैं, ठीक है। और सेंटेंसेस के बारे में देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले सीखा कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने सीखा कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हुए, वन टाइप की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली, ठीक है, जो अभी हम जिसके अकॉर्डिंगली टेंसेस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी एक टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, वो भी अभी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो टेंस जब हम सेंटेंसेस चैप्टर करेंगे तो इस चैप्टर में आपके पास बहुत कम चीजें होंगी नई पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, तो हम लोग इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी रिप्लाईज नहीं आया मेरे पास, वाई आर यू गाइज नॉट रिप्लाइंग। एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको ये वाला इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके आंसर दो जल्दी से। आई गिव यू 10 सेकेंड्स। आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई गॉट ओनली 2 आंसर्स, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 8 पीपल। कम ऑन क्विकली एवरीवन, जस्ट गिव मी द आंसर। आगे और बच्चे,
जल्दी से आंसर दो, मीनवाइल आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, नेगेटिव में सेम एग्जांपल्स हैं, नॉट नॉट नॉट, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द बस। इंटेरोगेटिव में देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इज शी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एडेड नहीं है बट क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, आर वी लर्निंग इंग्लिश, एम आई वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, राइट। So whoever has replied in the chat box, जो लोग भी यहाँ पे बेसिकली रिप्लाई कर रहे हैं चैट बॉक्स में, सबके आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, अब इन्हीं सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही वाला स्ट्रक्चर सेम रखोगे। क्या करोगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करोगे। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, एम आई नॉट वेटिंग फॉर द बस, राइट। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस वाज योर व्हाट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे और कौन सा मेन वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स में हमने इसको क्या किया, देखा, राइट। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो आप, फॉर एग्जांपल सुबह आपने करना शुरू किया और वो खत्म हो गया और उसके बाद आप मुझे मुझे अब बता रहे हो, ठीक है, आप मुझे कह रहे हो मैम मैंने आज सुबह चाय पी थी, ठीक है, या मैं चाय पी चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पे चाय पी चुका हूं, ठीक है, या चुकी हूं, ये जो होंगे इस तरीके से जब सेंटेंसेस एक्सप्रेस किए जाएंगे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पीता हूं, ये कौन सा टेंस है, आई ड्रिंक टी। ये कौन सा टेंस है, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट। आई एम ड्रिंकिंग टी, ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई हैव ड्रंक टी, ठीक है, ये आपका बेसिकली कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, ठीक है। दिस इज योर परफेक्ट टेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इन तीनों में, आई जस्ट होप सबको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। मैं चाय पीता हूं, ये क्या बना, मैं चाय पी रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं चाय पी रहा हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली क्या होगा, मैं चाय पी चुका हूं, ठीक है। तो परफेक्ट में क्या आएगा, मैं चाय पी चुका हूं। आई होप ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी, ठीक है, मैं पी रहा हूं इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम ड्रिंकिंग, एंड हैव ड्रंक का क्या आ जाएगा, पी चुका हूं। मतलब प्रेजेंट में आपने कोई काम शुरू किया लेकिन उसको रिसेंट प्रेजेंट में ही आपने क्या कर दिया, उसको फिनिश कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू किया था बट उसको जस्ट अभी फिनिश किया है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करते हो, यूज करते हो। अब यहाँ पे एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हैज हैव, देखो हैज हैव, आई हैव यूज्ड हैव हियर, ठीक है, हैज हैव यूज किया मैंने, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या यूज हो रहा है, हैज या हैव में से प्रेजेंट परफेक्ट में, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बेसिकली क्या यूज कर रहे थे, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, माय पेट इज क्राइंग, 1 मिनट दो मुझे। So he keeps on making these little noises now whenever he's hungry. Okay, so let's continue, right? अभी देखो,
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, इनकी जो हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट, ठीक है, V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा था? यहाँ लिख रही हूँ, इज, एम, आर, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या आ जाएगा? हैज या हैव, ठीक है। ओके, अब देखो, आई होप ये अब डिफरेंस सबको क्लियर हो रहा होगा इन तीनों में, ठीक है। अब इसके एग्जाम यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा था? सब्जेक्ट पे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा था? सब्जेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब भी किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इट इज ओनली सब्जेक्ट विच कैन अफेक्ट द वर्ब। तो सब्जेक्ट ही एक ऐसी जो है कंपोनेंट है सेंटेंस का, जो बेसिकली वर्ब को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, और कोई भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट चेंज द वर्ब। तो वर्ब अगर चेंज होगा या वर्ब कौन सा यूज होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। तो हैज यूज करोगे यहाँ, ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। लेकिन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे, विच इज पास्ट फॉर्म, राइट। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ही, शी, इट, या कोई भी प्रॉपर नाउन, सी ही इज मेंशन प्रॉपर नाउन आल्सो, यानी प्रॉपर नाउन होगा तो नेम हो सकता है, किसका? पर्सन का या प्लेस का। नाउन चैप्टर में पढ़ा था, तो आप कौन सा यूज करोगे? हैज यूज करोगे, ठीक है। हैज हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बट अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? हैव यूज करोगे। वी, दे, यू एंड आई जो प्रोनाउन है उसके साथ भी हम हैव यूज करते हैं। ये देखो, यहाँ पे प्रोनाउन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? हैव, ठीक है। तो आई के साथ भी आप क्या यूज करते हो? प्लूरल ही यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब। हो सकता है जब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट भी हो, तो मैम ने हैज क्यों नहीं लिखा? बट हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब एग्जाम्पल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज रिटन अ लेटर, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैज क्यों यूज किया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ही हैज प्लेड फुटबॉल, प्लेड इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज जो है आपका बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। वी हैव लर्नड इंग्लिश, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव इज अगेन दी हेल्पिंग वर्ब। क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल I have waited for the bus. Waited is V3 form of the verb. Have जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा? आपका प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो I के साथ हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? वी यूज have, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो समझ में आ गए हैं। सिंपल प्रेजेंट का भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एंड प्रेजेंट परफेक्ट का भी। देखो, V1 एंड V5 सिंपल प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, V4 जो है हम बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एंड V3 हम कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। और इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करोगे। नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। अब देखो, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है। ये देखो, सेम स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, he has not played football, we have not learned English, right? I have not waited for the bus, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आऊंगी, सब्जेक्ट, एंड देन कम्स द मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या? हैज या हैव। तो हैज या हैव आगे आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे होगा। मेन वर्ब इज V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हैज या हैव किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मुझे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या कैसे करूंगी? हैज शी रिटन अ लेटर, ये इंटेरोगेटिव हो गया। हैज ही प्लेड फुटबॉल, हैज ही प्लेड फुटबॉल। हैव वी लर्न इंग्लिश, हैव आई
वेटेड फॉर द बस। ये सब क्या हो गए आपके अफर्मेटिव से? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? जब भी आप किसी टेंस को देख रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप देख रहे हो, उसका हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है और प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस है, राइट? पास्ट है और पास्ट में भी कौन सा टेंस है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म आपको हर टेंस की अच्छे से याद हो। ठीक है, जब आप सेंटेंस पढ़ो आपको ये पता हो, अच्छा यार एम यूज हुआ और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वॉज यूज हुआ और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ओके दिस मस्ट बी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हर टेंस की अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और यही देखो एग्जांपल्स है, और मैंने एग्जांपल्स भी सेम रखे हैं बिकॉज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में प्रॉब्लम ना आए। आपको ये पता हो कि किस तरीके से एफर्मेटिव से हम नेगेटिव में जा रहे हैं और नेगेटिव और फिर एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में जा रहे हैं और इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जा रहे हैं, राइट? सो आई हैव केप्ट द सेम एग्जांपल्स। देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैंने सारे सेम एग्जांपल्स यूज किए सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी देखो सेम स्ट्रक्चर, जस्ट अ नॉट इज टू बी एडेड आफ्टर सब्जेक्ट, right? Has she not written a letter? Has he not played football? Have we not learned English? Have I not waited for the bus? ठीक है, I hope it is getting clear. Next देखो, what is next? Present perfect continuous। देखो, अब present perfect continuous tense ना लॉजिकली समझो, दो चीजें हैं। हमने अभी दो टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। दोनों टेंसेस पढ़े। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट में काम हो रहा है। आई एम ड्रिंकिंग, I am drinking tea. Just give me a second. I need to shift the taskbar थोड़ा सा ऊपर because ये लिखा नहीं जा रहा मुझसे। Okay, I am drinking tea. Present perfect में क्या हो गया था? I have drunk tea. अब इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे प्रेजेंट में काम हो रहा है, इसमें आपने नियर पास्ट में आपने काम शुरू किया और उसको प्रेजेंट में बेसिकली क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लूटो I'm so sorry for the disturbance. Okay, so where were we? चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जो टेंस हम पढ़ रहे हैं ना, इसको लॉजिकली सोचो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये दोनों टेंसेस को मिला के नहीं बना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट टेंस, यानी कि काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में फिनिश हो रहा होगा। और कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हम यही पढ़ते हैं ना, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में फिनिश हुआ। बट इस टेंस में बेसिकली क्या होगा? पास्ट में काम शुरू हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी भी कंटिन्यू कर रहा होगा वो प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी क्या कर रहा होगा? कंटिन्यू कर रहा होगा। तो ऐसे कुछ भी एक्शंस जो पास्ट में शुरू किए आपने बट स्टिल कंटिन्यूइंग है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब आई होप इट इज गेटिंग क्लियर कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करके हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? क्योंकि एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ था। और कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट में भी तो कंटिन्यू कर रहा है वर्क, हेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली किस लिए यूज होता है? ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो? किसी भी काम को आप पास्ट में स्टार्ट कर रहे हो बट स्टिल कंटिन्यू कर रहे हो, यानी प्रेजेंट में उसको क्या कर रहे हो? कंटिन्यू कर रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था?
हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली क्या पढ़ा था कि काम जो है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी मैं वो काम कर रही हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि पास्ट में कोई भी काम मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, बट उसको प्रेजेंट में आपसे बात करने के टाइम तक मैं क्या कर चुकी हूँ, फिनिश कर चुकी हूँ। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। अब मैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, देखो दोनों टेंसेस के एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी हमने यहां से ले ली और हमने एक्शन कब शुरू किया, पास्ट से। तो दोनों टेंसेस के यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के एक एक एलिमेंट्स लेंगे हम और ये टेंस बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ बट प्रेजेंट में भी अगर कंटिन्यू करेगा वो एक्शन, तो वो कौन से टेंस में एक्सप्रेस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो एफर्मेटिव में समझाती हूँ कैसे। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो क्या है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करोगे, बीन, और उसके बाद V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम या आर था। ठीक है, यही थे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और बेसिकली क्या था, मेन वर्ब इज V4 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बेसिकली क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन से थे, हैज या हैव। ठीक है, अब पास्ट में काम क्योंकि चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहां से उठा लिए, क्योंकि पास्ट में काम शुरू हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट से उठा लिया। और क्योंकि अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए हमने बेसिकली वर्ब की फॉर्म यहां से उठा ली। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डिराइव किया ये हमने यहां से ले लिया प्रेजेंट परफेक्ट से, और ये जो मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हम कहां से यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से यूज कर रहे हैं, यानी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब टू शो दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दी सब्जेक्ट एज यूजुअल। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करोगे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हैव यूज करोगे। एग्जांपल्स देखो, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब उसने पास्ट में लेटर लिखना शुरू किया होगा और अभी भी प्रेजेंट में क्या कर रही है, लिख ही रही है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे ये जो वर्ब की फॉर्म है ये हमें क्या बता रही है कि प्रेजेंट में जो एक्शन है वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यू कर रहा है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं कि पास्ट में चीजें शुरू हुई हैं। बीन, बीन तभी हमने ऐड किया यहाँ पे, हैज बीन, हैव बीन, ताकि हम इस चीज को क्या कर सके, शो कर सके कि जो एक्शन था वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका था। राइट, देखो शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे बेसिकली शी सब्जेक्ट, हैज बीन आपका ये बेसिकली हम यूज करेंगे, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड अदर इज टू शो द एक्शन इज स्टार्टेड इन पास्ट। राइटिंग इज योर V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, सेम यही पैटर्न यूज हुआ। देखो सब्जेक्ट हैज इज योर हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे हैज यूज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। बीन जो है वो आपका एक्सप्रेस करेगा किस चीज को, कि एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, हैज बीन। राइट, एंड प्लेइंग जो है वो V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है विच इज एक्सप्रेसिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन प्रेजेंट। राइट, और फुटबॉल क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आया, बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। राइट, सिमिलरली इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप हैज हैव के बाद नॉट लगाओगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। She has not been writing a letter. He has not been playing football. We have not been learning English. And I have not been waiting for the bus. इन सेंटेंसेस को अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी V4 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और आप इन सेंटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर पाओगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब ये देखो, देखो सेम स्ट्रक्चर है। तो आप ना बेसिकली उस लॉजिक पे काम करो जिस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को जो है एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और बेसिकली वर्ब्स की फॉर्म क्या है, अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, पर कभी आप लोगों ने ये सोचा कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिला के ही तो ये टेंस बना। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखो, आपको ये स्ट्रक्चर्स भी बहुत सिमिलर लगेंगे, आपको सिर्फ दो ही चीजें अल्टीमेटली याद करनी पड़ेंगी, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म, दैट्स इट। टेंसेस में और कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा, नॉट इवन एग्जांपल्स। राइट, ये देखो
हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, इंटेरोगेटिव हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया. हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश. अब भले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है बट सब्जेक्ट यहाँ, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होगा ना, तो पोजिशन चेंज होने से हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा. ठीक है, सेम ही यूज करोगे. सिमिलरली इस सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दोगे. हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैज ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस. राइट, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. प्रेजेंट के हमने 4 फॉर्म्स पढ़े. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यू गाइज हैव 5 मिनट्स. किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को किसी टेंस के किसी वर्ब की फॉर्म में कंफ्यूजन है, या जो भी अपना क्वेश्चन है, जस्ट पुट अप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. आई विल सी टू इट. मीनवाइल आई एम जस्ट ओपनिंग द अनदर पीपीटी जहां पे हम पास्ट टेंस को बेसिकली क्या करेंगे, कवर करेंगे. जितना भी होगा आज हमारी क्लास में, वी हैव 10 मिनट्स. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कवर दैट आल्सो. जल्दी से बताओ यार, सब लोग रिप्लाई करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे आज पास्ट टेंस आगे कराना है या नहीं कराना है. आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हैं तो हम ये 10 मिनट्स उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए यूज करेंगे, और कल शुरू करेंगे पास्ट टेंस. राइट, आई विल टेक 3 days. एक दिन मुझे पास्ट टेंस के लिए चाहिए और एक दिन फ्यूचर टेंस के लिए. आई एम नॉट रशिंग दिस चैप्टर बिकॉज मैं नहीं चाह रही हूँ आपके कॉन्सेप्ट बिगड़े. आई जस्ट वॉन्ट क्लास में आप जितना पढ़ रहे हो वो उतना घर जाके याद रखो और उसको एज इट इज पेपर में सही सही करके आओ. ठीक है, और पेपर आप लोगों का है भी पास. आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपके बैच को रिवीजन के लिए, तो इसीलिए हम लोग अभी टाइम लेके चीजों को पढ़ रहे हैं. अक्टूबर नवंबर में अगर एग्जाम है तो दिस इज अक्टूबर, एंड आज कितना डेट हो गया, 19 अक्टूबर हो गया. सो यू गाइज आर नॉट गोइंग टू गेट मच ऑफ द टाइम, इसलिए सैटरडे संडे को अपनी रिविजन के लिए यूज कर लो. अब जल्दी से कमेंट करो यार कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मेंशन दैट आल्सो. ओके, पर अगर आपको स्पीड, यार देखो एक चीज मेरी समझो. ठीक है, अभी जब हम चैप्टर कर रहे थे ना, नॉट इवन वन स्टूडेंट कॉमेंटेड अबाउट द स्पीड. अगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्लो चलें या फास्ट चलें, ठीक है, आई कैन गो स्लो ऑल्सो, एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग 4 days टू फिनिश द चैप्टर. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, स्लो स्पीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट इज, जब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो. अभी हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया, एंड नाउ आप एक कमेंट कर रहे हो कि स्पीड. अब पता है क्या, अब मुझे सारा टाइम ये फील होता रहेगा कि आपको स्पीड की वजह से समझ आया या नहीं आया. आई विल कीप ऑन थिंकिंग दैट ओनली, एंड आई विल बी स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट. राइट, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को स्पीड का इशू है, जब मैं लेक्चर ले रही हूँ, देखो मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता चलता, मेरा ध्यान इस चीज पे होता है, मेरा फोकस इस चीज पे होता है कि आप लोगों को समझ आए, और एग्जाम्पल्स देके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी. पॉइंट इज समझाना. ठीक है, अब उसमें अगर स्पीड का इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट करो बीच में पढ़ाते हुए कि मैम थोड़ा सा स्लो करो, सो दैट आई नो. बिकॉज ऐसे मैं फ्लो फ्लो में क्या करूंगी, पढ़ाती जाऊंगी. ठीक है, और अगर मैं फ्लो फ्लो में पढ़ाती जाऊंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि स्पीड तेज है. आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आई ऑलवेज फोकस ऑन इंटरएक्टिव सेशंस. ठीक है, कि टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है, इट शुड नॉट बी जस्ट मी
who is communicating with you guys. It should be you also, जो लोग अपने concerns को, be it speed, be it any doubt or anything related to the English subject, आप अपने doubts या अपना जो वो है communication है उसको express करो. And that is why Zoom जो है वो chat box का एक option देता है, ताकि आप लोग क्या कर सको, अपने comments को वहां mention कर सको. ठीक है, तो मैं next time से ध्यान रखूंगी. और प्लीज नेक्स्ट टाइम से अगर किसी को भी कुछ इशू है, वॉइस का इशू है, इको हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी इशू है, स्क्रीन का इशू है, स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है, स्पीड का इशू है, कोई भी इशू है, लेक्चर जब स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मुझे आप मैसेज करोगे चैट बॉक्स में, या कभी भी किसी भी पॉइंट पे, लेक्चर में 1 आवर का लेक्चर होता है, किसी भी पॉइंट पे लेक्चर में अगर आपको लग रहा है कि स्पीड इसका प्रॉब्लम है, या स्क्रीन क्लियर नहीं है, वॉइस में इशू है, वॉइस इज ब्रेकिंग, और मे बी इको हो रहा है, आप लोग उसी टाइम उसको कमेंट में मेंशन करो. डोंट बी हेजिटेंट. ठीक है, मैं पढ़ा के चली जाऊंगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो वो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, एंड आई डोंट वांट दैट. तो इसलिए हेजिटेंट मत रहो, बी ओपन, स्पीक अप. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान रही हूँ कि ओहो यार ऐसा क्यों बोल दिया. नहीं समझ आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ समझने के लिए ही आए हो ना, एंड दैट इज व्हाई यू गाइज आर पेइंग फीस. तो माय ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, एंड जब तक नहीं समझ आ रहा है हम लोग उस चीज को रिपीट कर करके डिफरेंट एग्जाम्पल से करते रहेंगे. ठीक है, ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन. अभी के लिए डू यू वांट मी टू रिपीट दिस एंटायर प्रेजेंट टेंस और यू वांट मी टू स्टार्ट विद द पास्ट टेंस? योकम, आपको समझ में आया जो हमने पढ़ा आज, और यू वांट मी टू रिपीट द एंटायर थिंग? I'll take just 10 minutes and I'll make you revise the entire present tense. Come on. बताओ अब. Because else I'll keep on thinking that only कि आपको समझ में आया या नहीं आया. This chapter is very important ना. तो अगर एक भी स्टूडेंट, जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट, जिनके साथ मैं रोज मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगेगा. बताओ जल्दी से. You guys want me to repeat the present tense? और जिनका स्पीड को लेके थोड़ा सा डाउट था, प्लीज आप कमेंट करोगे. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट. नहीं, बट इफ देयर इज एनी डाउट वी कैन डेफिनेटली कवर दैट. हम लोग धीरे धीरे, वैसे भी हम लोग कल, हमारे पास एक लेक्चर है, कल फ्राइडे है ना, हम लोग कल पास्ट टेंस कर सकते हैं. ठीक है, कल पास्ट टेंस करेंगे, मंडे को फ्यूचर टेंस, एंड मंडे को आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. समझ आ गया अच्छे से? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके. पॉइंट इज समझ आना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, राइट? अभी नेक्स्ट हम पास्ट टेंस शुरू करते हैं, और पास्ट टेंस में आई जस्ट माइंड माई स्पीड, डोंट वरी. अभी देखो, फिर से वही टेंसेस का डेफिनेशन और वो सब इन स्लाइड्स में है. ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों की बहुत चाइल्डिश है, बट इट्स ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अच्छा, अब देखो सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए हैं. ठीक है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था, अभी साथ साथ रिवाइज कर लेंगे, तो अगर किसी बच्चे का डाउट भी होगा ना तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई भी ऐसा एक्शन जो अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आज परफॉर्म कर रहे हो, टुडे परफॉर्म कर रहे हो, या प्रेजेंट टाइम में कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये पढ़ा था. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार. क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस
V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसको मैं एज इट इज रखती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ आओ सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट पे अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ तो स्पीड देख लेना, कहीं पे भी किसी भी मूवमेंट पर स्पीड अगर जरा सी भी ज्यादा लग रही है तो जस्ट टेल मी इन दी चैट बॉक्स, ठीक है। आई कीप एन आई ऑन योर कमेंट्स। अब देखो सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं उसको, हम उसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ द पास्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, आई वॉक, ठीक है। आई वॉक मतलब मैं वॉक कर रही हूँ, करती हूँ या करता हूँ या करती हूँ, यहाँ आ जाएगा। यहाँ बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे आप बेसिकली किस चीज को एक्सप्रेस करोगे, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में किया, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे में किया कोई भी एक्शन, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल पास्ट टेंस। इसके एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, V2 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल, अब वो सिंपल प्रेजेंट का भी जब एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें भी हम नो हेल्पिंग वर्ब, वी वर नॉट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे भी देखो सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज मेंशन की है, ये चीज हमेशा याद रखना, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितने भी हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे, मतलब 3 टेंसेस और उनके आगे फर्दर 4 पार्ट्स जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उन टेंसेस में बेसिकली उन सारे 12 टेंसेस में सिर्फ V2 फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होती है और कहीं पे भी V2 फॉर्म यूज नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। V2 फॉर्म आप जितने भी हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे उनमें V2 फॉर्म आप सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हो और किसी पास्ट टेंस में यूज नहीं करते हो या किसी भी टेंस में यूज नहीं करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, शी सैंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी, वो गाना, उसने गाना गाया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, मतलब पास्ट में गाया, उसने गाना गाया मतलब कब गाया, पास्ट में गाया। तो पास्ट के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आई रोट हिम अ लेटर, ठीक है, मैंने उसे लेटर लिखा, कब लिखा, लिख चुका हूं मतलब पास्ट में लिखा, तो हेंस यहाँ पे V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें क्या बता रहा है, पास्ट टेंस बता रहा है, ठीक है। आई रोट हिम अ लेटर मतलब लिख चुका हूं, पास्ट में लिख दिया। वी सॉ हर यस्टरडे, कल उसको देखा, हमने उसे कल देखा। मैं, उसने गाना गाया था, उसने मैंने उसे लेटर लिखा था, हमने उसे कल देखा था। तो गाया था, लिखा था, देखा था, ठीक है। इन वर्ड्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं जिस टेंस में, वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, करता हूं, सॉरी करता हूं, करती हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गाया था, लिखा था, देखा था, यानी करता था। मैं वॉक करता था, मैं वॉक करता हूं, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। मैं वॉक करता हूं, अभी ये हूं है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, करता हूं। अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो मैं वॉक करता था। तो था आप कब यूज करते हो, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट, और ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हम V1 या V5 फॉर्म्स यूज कर रहे थे, यहाँ हम V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं वॉक करता हूं, मैं वॉक करता था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंस है। आई होप एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबको समझ आया। सिंपल पास्ट टेंस में जो हम बेसिकली एफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और वही हमने इन एग्जांपल्स में यूज किया। अब इसको यहाँ पे भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड इट इज द ओनली सेंटेंस टू यूज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब भी ऐड कर दोगे और नॉट भी ऐड कर दोगे,
जब हम नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम V1 फॉर्म किसके साथ यूज करते हैं? डू या डज के साथ। यहाँ पे डिड के साथ आप क्या यूज करोगे? V1 फॉर्म। तो यहाँ पे डू या डज का जो पास्ट फॉर्म होता है वो डिड ही होता है ना, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? डिड। आई होप आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। और देखो वर्ब की फॉर्म सेम है, V1 फॉर्म एंड V1 फॉर्म। सब्जेक्ट आ जाएगा, डिड आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, V1 फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब ये देखो, शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, इसको अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो एफर्मेटिव को, तो शी डिड जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डिड, नॉट इज योर नेगेटिव, सिंग जो है वो V1 फॉर्म है, अ स्वीट सॉन्ग। शी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कौन सा टेंस आ जाएगा? सिंपल पास्ट। आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर, तो आई रोट हिम अ लेटर को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहा था एफर्मेटिव में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, कौन सा? डिड यूज कर रहे हैं। वी डिड नॉट सी हर यस्टरडे, वी सॉ हर यस्टरडे का क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट सी हर यस्टरडे। वी हैव एडेड द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म भी देखो यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गई, V2 से कौन सी? V1 फॉर्म। ठीक है। अब इसको अगर आप बेसिकली करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इसको अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? देखो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ये तो सबको याद हो गया होगा। V1 फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि V2 फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है? सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके अलावा आप इस फॉर्म को कहीं भी यूज नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ यहीं पे यूज करोगे। अब यहाँ पे क्या आएगी? V1 फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो, डिड शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड आई राइट हिम अ लेटर, डिड वी सी हर यस्टरडे, राइट। इनको अगर इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे नॉट लगाओगे आफ्टर सब्जेक्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सेम देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट। सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो, V1 एंड V1, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिड शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग का नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? डिड शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, नॉट आ गया। डिड आई राइट हिम अ लेटर क्या हो जाएगा? डिड आई नॉट राइट हिम अ लेटर, नॉट आ गया। डिड वी सी हर यस्टरडे का क्या हो जाएगा? डिड वी नॉट सी हर यस्टरडे। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा एफर्मेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यानी डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यानी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है। V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा अपना इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या रहेगा इसमें? देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, क्योंकि आज हम सिंपल पास्ट तक ही कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करो, else I'll wind up the class for today. Any confusions? ओके, और बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ प्लीज।
चलिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो इस क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ, ठीक है। आई विल सी यू गाइस टुमारो, ठीक है, विद द सेम चैप्टर। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे पास्ट टेंस को, और कल हम पास्ट टेंस फिनिश करेंगे, और अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा फ्यूचर टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोगों के डाउट्स के साथ डील करेंगे, राइट, अगर कुछ होंगे तो, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट, स्टडी हार्ड, गुड नाइट।